हेलो एवरीवन, मेरा लास्ट वीडियो लेट मैरिजेस क्यों होती है और उनमें अड़चनों वगैरह के विषय में था। कुछ पर्सनल रीजन से उसी दिन से मैं ना ही एफबी देख पाई ना ही यूट्यूब। आज जब खोली तो देखा कुछ मैसेजेस थे एफबी पे, व्हाट्सएप पे कि प्लीज आप अगर हम लोग फोबिया, जो मैरिज को लेके एक फोबिया हो गया है, उस विषय पे भी कुछ चर्चा करें तो बहुत हेल्पफुल होगा। और उस वीडियो से बहुत से लोगों ने उसे पसंद भी किया, सराहा भी, बहुत अच्छा लगा। हमारी अपनी कास्ट के लोग भी कुछ गए, कुछ ने कमेंट किया और मैंने सबसे सुझाव भी मांगा था। चाहूंगी तो कि इस पे भी अगर आप जो भी सुझाव देंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगले कुछ मिनट हम मैरिज फोबिया, हमारी मैरिज को लेके जो एक डर है वो क्यों होता है, क्या है, उस विषय पे बात करेंगे। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी मैं बोलती हूँ वो स्मिता पारिक नहीं बोलती, कुछ पंक्तियां बोलती है। एक चैनल उसका किसी अपने पर्सनल किसी भी व्यक्ति से, अपने परिवार के या समाज के जिन्हें भी वो जानती है, उससे कोई उनके बारे में या उनके बारे में कुछ नहीं कहती। एक चैनल का थॉट है, वर्ड एज ए होल, किसी को भी वो अच्छा लग सकता है, किसी भी संदर्भ में कह सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। तो मुझे अच्छा लगेगा आप उस दृष्टि से इसे न्यूट्रल होके देखें। और जो भी अगर आपको मेरे, और वैसे मेरा पूरे विश्व को ही मैं अपना समझती हूँ, तो मेरे अपनों को अगर ये अच्छा लगेगा और अगर वो इसे सराहेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। और अपने सुझाव भी जरूर दीजिएगा। अगले कुछ मिनट हम ये मैरिज फोबिया क्या होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसी विषय पे बात करेंगे। देखते रहिए। फोबिया यानी डर। मेरा तो मानना है विश्व में शायद ही कोई कुछ ही व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें कभी भी किसी चीज से डर नहीं लगता है। आप देखिएगा बड़े बड़े लोग हैं, कोई कॉकरोच से डरता है, कोई छिपकली से, तो किसी को हाइट से प्रॉब्लम है, किसी को पानी से, कोई किसी भी चीज से कुछ ना कुछ डरता ही है। कोई बहुत बुलंद है, सक्सेसफुल है, तो उन्हें भी डर लगता है कहीं हम जिस ऊंचाई पे वहां से नीचे ना आ जाए, वगैरह वगैरह। एवरीबॉडी हैज सम फोबिया। तो फोबिया होना कोई अनोखी बात नहीं है। उसी तरह मैरिज फोबिया भी है। ये भी अधिकतर शादी के पहले सभी को होता है। हम लोगों को भी होता था, शादी कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कैसे लोग होंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन एट प्रेजेंट न्यू जनरेशन में ये बहुत अधिक है और उसका सिंपल कुछ कारण है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहली बात तो एक तो सोशल मीडिया, जो हम इतने एक्टिव हो गए हैं कि कहीं भी कुछ होता है तो उसकी न्यूज तुरंत फैल जाती है। और आपने नोटिस किया होगा, हम लोग सिर्फ मैरिज के बच्चे नहीं, बड़े भी डर जाते। अचानक न्यूज में देखते हैं सास ने बहू के साथ ये किया, बहू ने सास के साथ किया, बेटे ने माता पिता को बुढ़ापे में घर से निकाल दिया, वगैरह वगैरह। इस तरह के जब न्यूज पढ़ते ना तो व्यक्ति क्या होता है, खुद को वो अपने आप को वहां रखने लगता है और डरने लगता है कि हाँ ये कहीं हमारे साथ नहीं हो जाए। ये जो कंपैरिजन आ जाता है ना, यही फोबिया है। लेकिन हम भूल जाते हैं, थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचें तो हम ये भूल जाते हैं कि न्यूज किसकी बनती है, समथिंग वेरी बैड और समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड। कभी न्यूज में सुना है हमने सुबह उठ के खाना खाया, बनाया, बच्चों को खिलाया, पति को खाना खिलाया, सास बहू का काम किया। ये नॉर्मली हर बच्चा अपने माता पिता का ख्याल रखे, उनकी सेवा की, उनकी दवाई खिलाई, ये सब न्यूज नहीं होती, ये नॉर्मल चीजें। तो मैक्सिमम तो लोग नॉर्मल ही है। हमें जब ऐसी कोई खराब न्यूज पढ़ते हैं तो कभी भी उससे खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए। सोचना चाहिए मोस्टली तो अच्छे ही है, कितनी मैरिड लाइफ कितनी अच्छी लीड कर रहे हैं। हाँ, छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती रहेगी जब तक जीवन है। सबसे प्यारा रिश्ता हस्बैंड वाइफ का, उनमें भी नोक झोंक चलती रहती है। जब तक हम लोग हैं इस दुनिया में, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। और एक दूसरे से आपस में जितना भी क्लोज रिश्ता हो, उसके अलावा बड़ी समस्याएं साधारण घरों में नहीं होती। और स्पेशली अभी जहाँ सब पढ़े लिखे हैं, एडजस्टमेंट अच्छे ही होते हैं। मगर ये जो कुछ न्यूज है, इससे आप जब खुद को कंपेयर करने लगते हैं तब ये फोबिया हो जाता है। चाहे फिर वो सास हो, बहू हो, बेटा हो। लड़कों को भी एकदम ज्यादा, अरे बाप रे, आज न्यूज में पढ़ा लड़की ने इतना सताया अपने हस्बैंड को, मुझे शादी नहीं करनी। या लड़कियां सुती हो, अरे बाबा ने उसका सुना,
ये ऐसे हस्बैंड ऐसे सास नहीं कर, तो एक डर हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दीजिए कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। आधा डर तो वहीं गायब हो जाएगा। और उससे भी पहले, सबसे पहले तो ये तय कर लीजिए कि चाहते क्या हो। जो गुरुदेव भी कई बार कहते हैं तुम चाहते क्या हो। सबसे पहले हमें ये तय करना है कि हमें शादी करनी है या नहीं। अगर नहीं करनी तब तो कोई फोबिया ही नहीं है, और अगर करनी है तो फिर इस फोबिया को अपने दिल से निकालिए। जैसा कहा, कंपेयर करना छोड़ देंगे तो आधा डर तो वहीं निकल जाएगा। दूसरा डर क्या होता है कि अरे कहीं ये ना हो ना हो। आप किसी भी तरह का अगर कोई डर निकाल लेंगे तो फोबिया नहीं है। और दूसरी बात, एक होता है कि इनसिक्योरिटी बहुत आ जाती है। हम लोगों में लगता है कि इसके अगर हम हमारे हस्बैंड किसी और से प्यार से बोल रहे हैं, अपनी माँ से, अपने घर की और महिलाओं से, या अपने ऑफिस में सेम विद वॉइस वर्सा अगर पत्नी बोलती है तो एक इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो इससे प्यार करे मुझे कम। ये इनसिक्योरिटी से हमें बाहर निकलना होगा। और तब लोग एज्यूम करने लगते हैं, होता नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा कर रहा है तो ऐसा होगा। एक इनसिक्योरिटी की भावना से हमें बाहर निकलना होगा। सोचना चाहिए, एक व्यक्ति का दिल बहुत विशाल होता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। एक दिन में बहुत से लोग रह सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं रह सकते। हम एक साथ बहुत लोग रह सकते हैं किसी के दिल में। तो इनसिक्योरिटी की भावना निकालने से तो फिर ये भी भावना हम चाहेंगे नहीं किसी में आपस में गलत फहमियां करवाएं। अदरवाइज इनसिक्योरिटी के कारण लोग एक दूसरे के दिलों में गलत फहमियां पैदा करने लगते हैं कि ये इससे चिढ़ने लगे तो अच्छा है, मुझे ज्यादा प्यार पड़ेगा। तो वो गलत फहमियां करवाने वाला चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। तो इनसिक्योरिटी से निकलिए, डर को निकालिए, कंपैरिजन से बचिए। थर्ड क्या होता है, एक हम एज्यूम कर लेते हैं, ये आज प्यार से बोल रहा है, कल शायद ना बोले, कल शायद ही ऐसा करे, ओहो इसके बाद शायद एज्यूम कर लेते हैं मेरे साथ भी ऐसा करेगी। ये जो एज्यूम करते हैं ना, ये नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हम जजमेंटल हो जाते हैं। कुछ लोग जजमेंटल इन द सेंस एक धारणा बना लेते हैं। किसी ने अगर कह दिया फर्स्ट में, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। शादी के टाइम मैंने जैसे लास्ट वीडियो में कहा कि लोग गलत फहमियां तभी करने लगते हैं जब वो अच्छी नहीं निकलेगी, ऐसा ऐसा, तो वो तो जजमेंटल हो जाते हैं। लेकिन सचमुच से ऐसा नहीं। फिर वो व्यक्ति सिंपल लाइन में बोलता है तो हम सोचते नहीं, अब ये नेक्स्ट लाइन यही बोलेगा, अब ये नेक्स्ट खराब ही व्यवहार करेगा। लड़कों को भी यही लगता है, सुना हो रहता है अब ये भी ऐसे ही करेगी। सेम लड़कियों को अब ये ऐसे करेगी। ये एज्यूम करना हमें छोड़ देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, शादी फोबिया जैसा कुछ भी नहीं है, स्वाभाविक है। हम नए परिवार में जाते हैं, नए लोग हमसे जुड़ते हैं, चाहे बहू आती है तो भी एक नया सदस्य नए परिवार से आता है। जीवन साथी भी पहले से थोड़े जानते हैं। एक नए व्यक्ति के साथ अचानक, हमेशा माता पिता भाई बहनों के साथ रहे हुए होते हैं, अचानक लड़का भी देखते हैं और आ गई जो उसका रूम शेयर करेगी, उसकी चीजें शेयर करेगी, जो अर्धांगिनी हो गई है, पूरे आधी चीजों की मालिक। तो ये थोड़ा सा जरूर है, एडजस्टमेंट में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसे फोबिया न बने। मुझे पूरा विश्वास है जो भी बच्चे इसे देख रहे होंगे या उनके माता पिता, आप अब ये तय कर ले सबसे पहले तो हमें करना क्या है। इंग्लिश में 2 लाइन बोलते थे, मोरल ऑफ द वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नथिंग लाइक फोबिया। फोबिया जैसा कुछ भी नहीं है। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ मैरिज। फर्स्ट डिसाइड वेदर यू वांट टू गेट मैरिड और नॉट। इफ यस, then first and most important thing, don't assume anything, and then don't compare yourself with someone. Third, no fear or no insecurity. Avoid all these things. Believe in your relation, believe in yourself, then you will believe in everything. Friends, इतना ही एक सारांश। डरने का कुछ नहीं है, चीजों को पहले क्लियर कर दिए। डर का कोई बात नहीं है, डर से बाहर उभरिए, अपने आप को कंपेयर नहीं कीजिए। न्यूज़ तो खराब ही बनती, न्यूज़ कभी अच्छी नॉर्मल न्यूज़ नहीं होती, उन्हें अवॉइड करें। जीवन साथी पे विश्वास रखें, पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर रखें दूसरे की, जो भी कमियों के साथ अपनाएं, और दूसरों के प्रति कभी गलतफहमियां न करवाएं। और छोटी छोटी चीजों को, शब्दों को दूसरों के मुंह में न ठूसे। कई लोगों के आगे शब्द पकड़ लेते हैं, ये जो शब्द पकड़ते हैं ना, पूरा जीवन ही पकड़ा जाता है। शब्द न पकड़े, जहाँ कोई छोटी सी गलतफहमी हो आपस में मिलकर सुलझा लें।
तो देखिएगा बहुत सारी समस्याएं मिट जाएगी कि ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। दैट्स इट। जैसे हम अपने बच्चों से कहते हैं वैसे ही अपनी सास से अपनी बहू से कह सकते हैं। तो फिर उस चीज को पकड़े नहीं, उस बात को फैलाए नहीं, वहीं खत्म करें और आगे बढ़े। छोटा सा तो प्यारा सा तो जीवन होता है हमारा, उसको हम अगर हंसते हंसाते कट जाए रास्ते तो ज्यादा बेहतर है। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से सॉरी, मैं कुछ दिन बाद रिप्लाई कर रही हूँ, पर्सनल रीजन थे। आज भी नहीं करती मगर थोड़ा सेंसिटिव विषय लगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं चाहूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर थॉट्स अच्छे लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर भी कीजिए। और अगर कोई सजेशंस देना चाहते हैं, फिर कहूंगी किसी के लिए भी पर्सनली किसी को हर्ट ना हो, कोई इसको पर्सनली न ले। वर्ड एज ए होल सभी मेरी फैमिली है। मुझे खुशी होती है जब कोई कुछ सुझाव मांगता है। कल एक चैनल का मैसेज देखी उन्होंने बच्चों के बारे में भी कहा कि बोलिएगा जो एग्जाम फेयर होता है, मोटिवेशनल वीडियो बोलिएगा। वो आज ही देखी। और दूसरी बात है कि बच्चों से अभी मैं उतनी क्लोज नहीं, हम लोग फैमिली बहुत छोटी, मैं और मेरा बेटा, तो छोटे बच्चों के बारे में उतना थोड़ा नॉलेज नहीं है, तो बिना नॉलेज में बोलना उचित नहीं है। बस संपर्क करूंगी परिवार के बच्चों से, तब नेक्स्ट वीडियो या 1-2 वीडियो बाद जरूर प्रयास करूंगी उस विषय पे भी बोलूँ। उनसे भी कहूंगी सॉरी, मैंने आज ही देखा सबका मैसेज, और ये मैं वीडियो अगर किसी एक बच्चे को भी, एक फैमिली को भी अगर आराम पहुंचाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड से प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि सभी सुरक्षित रहें और प्यार आपस में जोल बढ़ा रहे, परिवार बढ़ता है। मनुष्य की कीमत वो जानता है जिसने कभी किसी को खोया है। तो एक बार फिर कहूंगी, मनुष्यों की कीमत पहचानिए, जीवन की कीमत पहचानिए, एक दूसरे को महत्व देना सीखिए। स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।